जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं अनीशा अग्रवाल आंटी को। आंटी, आप प्लीज आए, गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय श्री गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। सारी संगत जी को हाथ जोड़कर नमस्कार। आज गुरु जी महाराज की दया और कृपा इस नाचीज पर फिर से हुई, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना मालिक। बचपन से देखा जाए तो जब हम 4 साल के थे तो हमें एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया था। और जब आई यूज्ड टू बी होम सिक तो वहां पर पीकॉक्स की आवाज सुनाई देती थी। और जब हम बहुत रोते थे तो पीकॉक्स बिल्कुल जैसे 10 मीटर के रेडियस में आकर डांस करते थे, जैसे खुश करने को। तो इनकी नदर कृपा हम सब जीव जंतु पर कब से ये हमें नहीं पता, लेकिन पहली बार गुरुजी महाराज के दरबार का बुलावा जब आया तो हमें ले जाने वाले हमारे मामा जी थे, तो उनका बहुत बहुत शुक्राना। पहली बार हमारे इन लॉज और हस्बैंड एम्पायर स्टेट गए, और जैसे ही वो लोग एम्पायर स्टेट गए, मम्मी ने गुरुजी महाराज से बात करनी चाही। इससे पहले मम्मी कुछ कहते, गुरुजी महाराज ने 2 सेंटेंसेस कहे मम्मी से। पहला कि मुझे सब कुछ पता है, तुम्हारा टाइटैनिक डूब गया। और दूसरा सेंटेंस उन्होंने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, सबको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जब ये लोग घर वापस आए, इन्होंने मालिक की महिमा कही, लेकिन जैसा कहा गया है कि जब तक ईश्वर की दया नहीं होती और कृपा नहीं होती, उनके दरवाजे पर, उनके दरबार में कोई भी हाजिरी नहीं लगा सकता। Nobody is here by chance, everybody is here by choice। कोई यहाँ इनके दरबार में गलती से नहीं पहुंचा है। इनकी मेहर से और रहमत से ही हम लोग इनके दरबार तक पहुंच पाए हैं। हमारी फैमिली जाती रही एम्पायर स्टेट, और उस वक्त जो जैसे बीमारियां थी, कैंसर, एड्स, उनके अभी तोड़ नहीं निकला था, और कोई रेमेडीज नहीं निकली थी। और गुरुजी महाराज सब पर मेहर कर रहे थे। ये सत्संग सब लोग, जब ये लोग घर आते थे, हमसे शेयर करते थे। जिस साल आई गेव बर्थ टू माय सन, उस रात को मम्मी और हमारे हस्बैंड एम्पायर स्टेट गए, और जैसे ही वो लोग एम्पायर स्टेट अंदर गए, गुरुजी महाराज ने मम्मी को देखते हुए कहा, एक मुंडा दे देता, एक और दूंगा। संगत जी, 9 months ऑफ माई प्रेगनेंसी गुरुजी महाराज ने हमें फिजिकली नहीं देखा था। जब हमारे हस्बैंड हॉस्पिटल आए और इन्होंने ये सेंटेंस शेयर किया, उस रात गुरुजी महाराज की दया और नदर इस नाचीज पर पड़ी, और ईश्वर ने इशारा किया कि अब आ जाओ, तुम्हारा टाइम आ गया है। माय सन इज अ सी सेक्शन, और 1.5-2 महीने का बेटा था। और एक दिन हमारे हस्बैंड एम्पायर स्टेट के लिए तैयार हो रहे थे। इनको हमने कहा कि आज हम भी आपके साथ चलेंगे एम्पायर स्टेट, और इसके बाद आप कभी भी नहीं कहेंगे। एंड ट्रस्ट मी, 7 days ऑफ माई लाइफ आर लेस फॉर गुरुजी महाराज। जब पहली बार इस नाचीज ने इनके चरणों में शीश झुकाया, इनको देख के मैं बहुत रोई, बहुत रोई। एंड बिल्कुल सामने जाके बैठ गई। एंड 1.5-2 महीना गुरुजी महाराज इतनी बार हम लोग को बुलाते थे, हम लोग को खुद नहीं पता था कि ईश्वर बुला रहे हैं। हम लोग कहीं और जाते थे और हमारी गाड़ी अपने आप ही एम्पायर स्टेट पहुंच जाती थी। हम हमेशा आगे बैठते थे। एक बार गुरुजी महाराज ने बिल्कुल ठेठ पंजाबी में डांट के कहा, पीछे जाके बैठ। उस वक्त गुरुजी महाराज हम लोग को अपने हाथों से कड़ा प्रसाद देते थे, और हम लोग एम्पायर स्टेट के बाहर आके खाते थे। आई वॉज वेरी न्यू, और जब हम बाहर आए तो हमने अपने हस्बैंड को कहा कि गुरुजी महाराज ने बहुत डांटा, आज के बाद हम नहीं आएंगे। बट ईश्वर की दया और कृपा रही, वो बुलाते रहे और हम जाते रहे। हमारे जीवन में हम सबके इनफैक्ट बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। कभी खुशी, कभी गम।
ये दो पहलू है हम सब की जिंदगियों में। इट वॉज नो लेस इन माई लाइफ। हमारी लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रही थी और आई वॉज रियली लुकिंग फॉर आंसर्स फ्रॉम गॉड। नोइंगली अनोइंगली ईश्वर ने सारे सवालों के जवाब बख्शे। गुरु जी महाराज ने हमसे कभी बात नहीं की, सिर्फ 2 बार हमसे पूछा तेनू नाम की है। हमारे बेटे का नाम कार्तिकेय है, ये नाम इसकी दादी ने रखा था और ये नाम हमें इतना नहीं पसंद था। एक दिन हम लोग एम्पायर स्टेट जा रहे थे और मी एंड माय हस्बैंड वी वर सिटिंग इन द कार। कार्तिकेय पीछे बैठा था और हमने इनसे कहा गाड़ी में कि जब कार्तिकेय बड़ा हो जाएगा इसके 10th सर्टिफिकेट में हम इसका नाम बदल देंगे। जैसे ही हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे, पहले हमारे हस्बैंड ने माथा टेका, फिर कार्तिकेय ने माथा टेका और जैसे ही उसने माथा टेका, गुरुजी महाराज ने हमारे हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहा एनू नाम की है। इन्होंने कहा कार्तिकेय। ईश्वर ने बड़ी सुंदर सी स्माइल देते हुए कहा बड़ा सोना नाम है। संगत जी, इन ईश्वर का इतना ही कहना बहुत बहुत नियामत है उस बच्चे पर। फ्रॉम स्कूल कॉलेज टू हिज करियर सब कुछ गुरुजी महाराज ने आप उसको बख्शा। गुरुजी महाराज ने आप इसका स्कूल में एडमिशन कराया था। जब हमने सारे स्कूल के फॉर्म्स भरे थे और हम जब स्कूल का इंटरव्यू देने गए थे, उस शाम हम लोग गुरुजी महाराज के दरबार गए और इन्होंने बताया कि गुरुजी महाराज हम लोग ने मॉडर्न स्कूल बाराखंबा में इसका फॉर्म भरा है। गुरुजी महाराज ने कहा जा मौज कर, हो गया। एंड एक्चुअली हिज नेम वाज इन द लिस्ट। ये बच्चा क्लास 9 तक बड़ा एवरेज रहा। क्लास 10th में इनकी दया और कृपा से बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बन गया और 11th-12th में ही वाज द हेड बॉय ऑफ द स्कूल। गुरुजी महाराज ने इसको 2 स्कूल ट्रिप्स स्कॉलरशिप में बख्शा, एक जापान का और अमेरिका का। और जब इसने स्कूलिंग खत्म की, इनकी दया से उसने लॉ कॉलेजेस के फॉर्म्स भरे, बीएड गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस, इसका नाम हर एक कॉलेज में आ गया था। इनकी दया से इसने कॉलेज में अपना लॉ परस्यू किया और कॉलेज जब ये कर रहा था उस दौरान भी गुरुजी महाराज ने इसको 2 ट्रिप्स बख्शे ऑन स्कॉलरशिप बेसिस, एक नॉर्वे का और श्रीलंका। तो संगत जी, मेहनत सिर्फ इस बच्चे की रही है, रहमत इन ईश्वर की है। बहुत 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 शुक्रिया आपका गुरुजी महाराज। कितनी नियामतें हम भूल जाते हैं संगत जी। इस साल गुरुजी महाराज ने हमें एक और बख्शिश याद दिलाई इस बच्चे की। हमारे बेटे को ब्रोंकाइटिस रहा है बचपन से और इतना बुरा ब्रोंकाइटिस रहता था कि इसको निमुलाइजर दिलाना पड़ता था सुबह शाम। और उस वक्त इंडिया में जैसे निमुलाइजर्स अवेलेबल नहीं थे, हॉस्पिटल जाके इसको निमुलाइजर दिलाना पड़ता था और हम इसको सुबह शाम हॉस्पिटल ले जाते थे। और इनकी दया और रहमत से आज आराम से ही डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज आपका। जब गुरुजी महाराज के चरनी हम लगे थे, उस दिन से ही जैसे कहते हैं कि कृष्ण भगवान की आंखों में देखो तो वो आपके साथ चल देते हैं। गुरुजी महाराज के चरणों में जब इस नाचीज ने शीश झुकाया, वो हमारे साथ चल दिए। ईश्वर की बड़ी बहुत 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 दया रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इनकी खुशबू हर पल हर कोने, मीन्स आई कैन नॉट पुट इन वर्ड्स व्हाट गॉड इज एंड हाउ काइंड, मतलब कि कितनी बख्शिशें हैं जो हम, आई कैन नॉट कोट इन वर्ड्स व्हाट गॉड इज। ही इज वेरी वेरी बेनेवलेंट। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। हमारी ऐसे ही एक बार हम लोग एम्पायर स्टेट आ रहे थे और जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठने वाले थे, एक आंटी नेबरहुड में गाड़ी चलाना सीख रही थी। इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग द ब्रेक, उन्होंने एक्सीलेटर दबाया। हमारी आंखों के सामने हमारी गाड़ी 3 बार समरसॉल्ट करते हुए उछली और
हम लोग उस दिन एम्पायर स्टेट ही जा रहे थे। नेक्स्ट डे जब हम लोग एम्पायर स्टेट गए, गुरुजी महाराज ने एक बार भी नहीं ये एहसास दिलाया कि ये श्वास, ये परिवार उनकी बख्शिश है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज। ऐसे ही एक बार हमारे फादर इन लॉ को सेकेंड हार्ट अटैक आया और हमारे इन लॉज नजीबाबाद से हैं। दिल्ली से नजीबाबाद का सफर 5-6 घंटे का है। जब उनको हार्ट अटैक आया तो गुरुजी महाराज मम्मी के सामने आए और उन्होंने कहा कि इसको दिल्ली ले जाओ, कुछ नहीं होगा। मम्मी पापा दिल्ली आए और जब पापा को हॉस्पिटलाइज किया गया, पापा का हार्ट रेट सिर्फ 20% चल रहा था। डॉक्टर्स बहुत हैरान थे। उस शाम को मम्मी एम्पायर स्टेट गए और गुरुजी महाराज को बताया पापा के हेल्थ के बारे में। ईश्वर ने कहा चिंता मत करो, मेरे से पहले नहीं जाएगा। जैसा हम सब संगत को पता है, गुरुजी महाराज ने 2007 में चोला बदलना चाहा और आई लॉस्ट माय फादर इन लॉ इन 2009। तो इनका हर एक वाक्य ब्रह्म वाक्य है, क्योंकि ये ईश्वर हैं आप। ऐसे ही आई कंसीव विद माय सेकंड चाइल्ड। घर पे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो हमने गुरुजी महाराज को एक दिन माथा टेकते हुए कहा इन इंग्लिश, गुरुजी आई एम प्रेग्नेंट। गुरुजी महाराज ने बड़ी ऊंची आवाज में कहा तो आई रैन आउटसाइड। गुरुजी महाराज की दया और कृपा से ईश्वर ने एक बेटी बख्शी। जैसे ही माय डॉटर वाज बोर्न, हम बहुत बीमार रहने लगे। सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कोई भी हमारी बीमारी नहीं पकड़ पा रहा था। उस वक्त गुरुजी महाराज बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे। एम्पायर स्टेट में बच्चे बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे। सॉरी। एक दिन हमने अपने हस्बैंड को कहा कि चलिए हम लोग एम्पायर स्टेट चलते हैं। इन्होंने कहा बच्चे अलाउड नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम लोग चाय प्रसाद लेकर बाहर आ जाएंगे वापस घर। जैसे ही हम लोग चाय प्रसाद लेकर आ रहे थे एम्पायर स्टेट से, एक सेवादार अंकल आए और उन्होंने कहा गुरुजी महाराज कह रहे हैं लंगर प्रसाद चख के जाना। उस शाम जब हम लोग घर आए, वो रात जैसे कहते हैं आई शिवर टू डेथ, हम पूरी रात कांपते रहे। वो बहुत भयानक और खौफनाक रात थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारी आखिरी रात है ऑन अर्थ। गुरुजी महाराज ने वो सोची बख्शी। पूरी रात हम इनको ध्याते रहे और सुबह ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुरुजी महाराज ने उस रात ड्रीम दर्शन दिए हमारे हस्बैंड को, जिसमें उन्होंने दिखाया कि हम और हमारे हस्बैंड गुरुजी महाराज के चरणों में बैठे हैं एम्पायर स्टेट में। और गुरुजी महाराज ने हमारी तरफ देखते हुए कहा इसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा हुआ है, मेरे पास लाल कपड़ा और काला धागा लेकर आओ। और वो जैसे ही उठे गाड़ी की तरफ अपने जाने लगे, उनकी आंख खुल गई। तो संगत जी, ये श्वास, ये हेल्थ सब उनकी बख्शिश है। आपका बहुत 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 शुक्रिया गुरुजी महाराज सब चीज के लिए। एक बार ऐसे ही हमारी मदर इन लॉ को गुरुजी महाराज ने कहा था कि वो हमारे घर आएंगे। और जब मम्मी घर आए तो हमने कहा आपने क्या कहा गुरुजी महाराज से। तो मम्मी ने कहा कि ये घर बहुत छोटा है, हम गुरुजी महाराज को अपने किसी और घर में बुलाएंगे। गुरुजी महाराज ने चोला बदलना चाहा संगत जी 2007 में। 31 दिसंबर 2007 बड़े मंदिर में हम लोग स्मॉल ग्रुप्स में सत्संग शेयर करते थे और हमने ये सत्संग शेयर किया। एंड आई एडेड अ लाइन कि गुरुजी महाराज ने मम्मी को कहा कि वो हमारे घर आना चाहते हैं, उन्होंने हमसे क्यों नहीं कहा कि वो हमारे घर आना चाहते हैं। 1 जनवरी 2008 जब हम उठे, माय बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बालकनी सब इनकी खुशबू और प्यार से भरा था संगत जी। वो खुशबू, वो प्यार हमारे अंग संग रहा 1.5-2 महीना। ये सब नियामतें बख्शिश सिर्फ ईश्वर की है। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा ही तेरा है मालिक। शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। जब बेटी को जैसे जब बिटिया बॉर्न हुई थी तब हमने गुरुजी महाराज से नाम नहीं पूछा।
लेकिन इनकी दया और रहमत रही कि गुरुजी महाराज ने हमारी बेटी को भी नाम बख्शा, गौरी। 1 साल ऐसे ही दोनों बच्चे हमारे टाइफॉइड से डायग्नोज हुए। इतना बुरा इन दोनों बच्चों को टाइफॉइड रहा कि दोनों को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा। उस वक्त एक संगत आंटी ने कहा कि गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि बेटी का नाम गौरी रख दो। जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे तो एज अ मदर आई ब्रोक डाउन और हमने गुरुजी महाराज से अरदास की कि ईश्वर, आई एम बिकमिंग वीक एज अ मदर, प्लीज कम डाउन एंड शो योर प्रेजेंस। हालांकि हमें पता है वो हम सबके अंग संग हमेशा ही रहते हैं, वो हमारे अंदर ही रहते हैं। उस रात को 1:30-2 बजे का वक्त था। हमारी बेटी को 104 बुखार चढ़ गया था। जो मेड हॉस्पिटल में स्पंज कर रही थी, उसने जब गुरुजी महाराज को स्वरूप देखा, उसने मालिक के स्वरूप को देखते हुए कहा, ये साईं बाबा हैं। तो हमने कहा, नहीं, ये तो सारे भगवान हैं, आपको कैसे पता। वो अपना सत्संग शेयर करने लगी। वो कहती है कि हम इनसे 2006 में मिले हैं और उसका इतना बुरा वक्त था कि वो किसी के घर काम करती थी। जो जिसके घर काम करती थी वो लोग इसको बाहर निकाल देते थे, और किसी किराए के घर में रहती थी तो किराएदार उसको घर से बाहर निकाल देते थे। कहती है कि मैंने रोड पर भीख मांगकर अपना और अपने बच्चों का पेट भरा है। सॉरी। और 2006 में एक आंटी उसको एम्पायर स्टेट ले गई और उसने कहा जैसे ही उसने एम्पायर स्टेट में माथा टेका, वो अपनी बेटी के साथ गई थी, तो गुरुजी महाराज ने उसकी बेटी से बात की और उसकी बेटी से पूछा, इनू नाम की है। उसने कहा सोमवती। ईश्वर ने कहा सोमवती से सुमान रख दी। कहती है उस दिन से, जब से इनके दरबार में हाजिरी लगी, उस वक्त से इसको परमानेंट नौकरी और घर मिल गया। ये सारी दया रहमत सिर्फ इन ईश्वर की रही है। जैसा कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, सब सब का ख्याल रखते हैं मालिक। ये सिर्फ हमारे कर्म होते हैं किसी जन्म का, जो हमारे ऊपर भार बन के आते हैं हमारे सामने। ऐसे ही एक आंटी वहां पर आई थी और वो भी काफी परेशान लग रही थी। तो हमारे हस्बैंड ने बोला कि अनीशा, तुम एक दो सत्संग शेयर कर दो, वो काफी परेशान है। तो हमने एक दो सत्संग उनके साथ शेयर किए और उस वक्त गुरुजी महाराज को स्वरूप जल्दी नहीं मिलता था, आजकल तो बहुत इजीली अवेलेबल है। उस वक्त इतने सारे स्वरूप हमारे अलमारी के शेल्फ में आ गए थे और हम गुरुजी महाराज से कहते थे कि आप इतने सारे स्वरूप क्यों दे रहे हैं हमें। लेकिन हम लोग तो दीवार तक देखते हैं, ईश्वर को पता रहता है कि आगे कैसा वक्त आने वाला है। थ्रू मी गुरुजी महाराज हैड टू ब्लेस दैट हॉस्पिटल। सारे स्वरूप उस हॉस्पिटल में बढ़ गए थे। और जब उन आंटी से हमने अपना सत्संग शेयर किया, उन्होंने स्वरूप मांगा, तब तक हमारे पास कोई भी स्वरूप नहीं था उनको देने के लिए। लकीली आई वॉज वेयरिंग अ लॉकेट। हमने गुरुजी महाराज का लॉकेट निकाल कर उन आंटी को दे दिया और कहा कि आप अपने बेटे को पहना दीजिएगा या उसके पिल्लों के नीचे रख दीजिएगा। शाम को वो भागते हुए आई और उन्होंने कहा कि आप विश्वास नहीं करोगे क्या हुआ। हमने कहा क्या। कहती हैं कि जब से उसको वो लॉकेट पहनाया है गुरुजी महाराज का, वो सबको उनका बेटा कह रहा था कि आओ आओ साईं बाबा जी के दर्शन कर लो। और उनका बेटा उस वक्त 3 साल का था। वो कहती हैं उसने अनाज का दाना नहीं चखा है। और कहती है फर्स्ट टाइम अपनी जिंदगी में उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि उसको भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो कहती हैं कि मैंने हॉस्पिटल के किचन में रिक्वेस्ट किया और उन्होंने आप जाकर आलू और चावल बनाए उस बच्चे के लिए। तो इनकी रहमतें, इनकी मेहरबानियों का कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये बेअंत है। और आज जब अंकल का फोन आया जस्ट एन आवर बिफोर, हम लोग न्यूज देख रहे थे, तो एक नियामत और ईश्वर की गुरुजी महाराज ने याद दिलाई। यू नो, वो हमेशा कहते थे दे आर सो मेनी अनसीन ब्लेसिंग्स जो हमें याद भी नहीं रहती हैं। और इन कितने सालों में, 24 साल में, आई रियली फॉरगॉट दिस सत्संग। एक बार हम लोग एम्पायर स्टेट गए थे और उस वक्त गुरुजी महाराज ने हमें लेट
छोड़ा। जनरली गुरुजी महाराज हमें टाइम पर वापस घर भेज देते थे, क्योंकि बेटा बहुत छोटा था, तो वो घर हम लोग को टाइम पे भेज देते थे। एक रात उन्होंने हमें काफी देर तक रोका, और जब हम लोग घर आए और हमने अपने घर का दरवाजा खोला, तो जो गैस सिलेंडर पाइप था वो लीक हो चुका था, और पूरे घर में बहुत गंदी गैस लीकेज की बदबू थी। और जब उस समय दिमाग नहीं काम करता, लेकिन लकीली उस समय इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था घर के अंदर, क्योंकि जब हमने वो ऑन किया तो देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी। और फिर हम लोग ने फटाफट सारे दरवाजे और विंडोज खोले। कितनी कितनी रहमतें, मेहरबानियां, ये सत्संग आज ही याद दिलाया ईश्वर ने, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोम रोम से शुक्राना गुरुजी महाराज। इस देह में जीवा भी लग जाए वो भी कम है ईश्वर आपके लिए। ऐसे ही जो हमारी बेटी है उसको कंटिन्यूअसली फीवर हो जाता था। 15-20 दिन में हमें इसको पैरासिटामोल देना पड़ता था। एक दिन गुरुजी महाराज के स्वरूप को देखते हुए हमने कहा कि गुरुजी महाराज आप नीचे आइए और कुछ करिए। संगत जी, हमने ईश्वर से 1-on-1 सब कुछ आप सीखा। हमें नहीं पता था कि गुरुजी महाराज के स्वरूप से जब आप बात करते हैं वो देखते भी हैं आपकी तरफ और सुनते भी हैं। हम और हमारी बेटी हम लोग शाम को पार्क जाते थे, और जब हम लोग पार्क गए, हम और हमारी बेटी बैठे हुए थे। गुरुजी महाराज ने, जो आप लोग ने बड़े मंदिर में गुरु नानक साहिब जी की फोटोग्राफ देखी है, सेम दर्शन में हमें दर्शन दिए। वो हमारे ऑपोजिट बैठे थे बेंच पर। वो हम लोग की तरफ देखते रहे, और थोड़ी देर बाद वो हमारी तरफ आए और बेटी के सर पर हाथ रख कर अनध्यान हो गए। फिर से गुरुजी महाराज ने हमें सेम दर्शन दिए गुरु नानक साहिब जी के। 15-20 दिन बाद फिर से वो हमारी तरफ आए, और उन्होंने हमसे इंग्लिश और हिंदी में बात की। गुरुजी महाराज ने बेटी को देखते हुए कहा, ये भगवान की देन है। हमने कहा, ये गुरु जी की देन है। ये सेंटेंस गुरुजी महाराज ने 3 बार कहा। उसके बाद उन्होंने इंग्लिश और हिंदी में बोला, यू आर अ वेरी वाइज पर्सन। गुरु और भगवान का स्थान एक होता है। उन्होंने अपने हाथ बराबर करते हुए दिखाए। ऐसे ही एक बार हम लोग शॉपिंग करने गए थे, और जब हम शॉपिंग कर रहे थे तो मिरर में देखा गुरुजी महाराज का लॉकेट, और हमने गुरुजी महाराज से कहा कि आज हम दोनों शॉपिंग एक साथ कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग शॉप के बाहर आए, गुरुजी महाराज की बहुत तेज खुशबू आई, और हमारी शॉपिंग पूरी नहीं हुई थी, तो हम लोग एक और मॉल में गए। गुरुजी महाराज की खुशबू हमारे अंग संग रही 2-2.5 घंटे। गुरुजी महाराज जी सोची बख्शते हैं। I turned back and I saw Guruji Maharaj in a red and black sweater carrying a shopping bag. ऐसे ही हम लोग एक बार मूवी देखने गए, और जब हमने टिकट लिया, इन माई माइंड संगत जी हमने सिर्फ इतना कहा, गुरुजी महाराज आज हम लोग मूवी एक साथ देखेंगे। बालकनी में जब हम लोग बैठे, ईश्वर की खुशबू का एहसास और प्यार बहुत आने लगा। जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो गुरुजी महाराज येलो चोले में बैठे हुए थे, उनका नीचे का पोर्शन दिखा। आपका बहुत 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 शुक्रिया गुरुजी महाराज। हम अवगुणों से भरे हुए हैं, आपकी दया कृपा का कोई अंत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही एक बार हम टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे थे, और आई एम अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। हमने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी महाराज आप भी हमारे साथ पढ़ेंगे। माई बुक्स, माई क्लासरूम यूज्ड टू हैव हिज फ्रेग्रेंस, और गुरुजी महाराज की दया से आई स्कोर AAA। इट वॉज नॉट मी, मेहनत हमारी रही है, रहमत से भी ईश्वर की रही है। हम लोग ने इनकी कृपा से वो 3 बेडरूम अपार्टमेंट
सेल करके जो टोकन अमाउंट मिला उससे हमने 6 बेडरूम अपार्टमेंट खरीदा। और इनकी दया और कृपा से हमने इस घर में जब पहली बार सत्संग किया तो इनकी खुशबू, इनकी वाइब्रेशंस, इनका प्यार, रहमत बहुत फील हुआ संगत जी को। और इनकी कृपा से काफी संगत आई उस साल। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। ये घर आपका है, आई एम जस्ट अ केयर टेकर। हमारे पेरेंट्स बनारस से हैं संगत जी। गुरुजी महाराज की दया से हमने पहली बार जब सत्संग किया बनारस में, उस साल बहुत कम संगत आई और काफी प्रसाद बच गया था। तो हमारे पापा ने कहा कि ये प्रसाद वहां पर एक संकट मोचन मंदिर है, वहां पर एक वृद्धाश्रम है, वहां चल के दे देते हैं। तो जब हम लोग गए तो हम लोग थोड़ा सा आगे निकल गए थे और हम लोग गाड़ी से उतर गए तो पापा ने कहा चलो हम लोग वॉकिंग चलते हैं। जब तक उन्होंने गेट खोला, गुरुजी महाराज ने, जो आप लोग ने शिव जी महाराज का तांबे वाला स्टैचू देखा है अंदर बड़े मंदिर में, सेम दर्शन हमें बख्शे। गुरुजी महाराज बिल्कुल जेट ब्लैक विद अ जूड़ी और बहुत सारी मालाएं उनके गले में, और उन्होंने जो कहा जो किया उनकी मर्जी। पापा को गुरुजी महाराज ने साईं बाबा जी के दर्शन बख्शे विद अ पटरा और ओम इन हिज हैंड। और पापा से भी कहा कि मुझे कुछ दे दो। पापा के हाथ में चाय प्रसाद थी, उन्होंने कांपते कांपते चाय प्रसाद दिया गुरुजी महाराज को। और जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठने वाले थे, गुरुजी गुरुजी महाराज ने फिर से पापा से कहा मुझे कुछ दे दो। पापा ने वॉलेट खोला, एक 5 रुपए का नोट निकला। गुरुजी महाराज ने बनारसी लैंग्वेज में कहा, सुबह चाय का जुगाड़ होई गोल। संगत जी, जब हम लोग एम्पायर स्टेट जाते थे तो मालिक पहले अपनी संगत को खिलाते थे, फिर आप अपने कमरे में जाते थे और कुछ चखते थे। हालांकि ईश्वर को कुछ खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं की दाते और बख्शिशे से खाते हैं। ये हवा, ये श्वास, ये पानी, सब उनकी बख्शिश है। वो हमारी खुशी और प्यार में कुछ चखते थे। तो सेम चीज गुरुजी महाराज ने बनारस में हमें दिखाई जब हम लोग ने फर्स्ट टाइम मालिक को उधर बुलाया। ऐसे ही एक बार दूसरे साल जब हम लोग सत्संग कर रहे थे तो एक अंकल अपने ध्यान में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि गुरुजी महाराज हमारे गेट के घर से अंदर आ रहे हैं और पीछे जाके सोफे पे बैठ गए और उन अंकल को इशारा किया और चरणों की सेवा बख्शी उनको। एक अंकल वहां पर आए हुए थे और जाते वक्त उन्होंने कड़ा प्रसाद अपनी वाइफ के लिए ले गए। दूसरे दिन उन्होंने फोन किया और कहा कि दीदी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमने कहा क्या? वो वो अपना सत्संग बताने लगे कि 11 साल से उनको कोई इश्यू नहीं हो रहा था, और जिस रात उन्होंने कड़ा प्रसाद अपनी वाइफ को चखाया, उस रात उनकी वाइफ को बड़ा पेट में दर्द हुआ और सुबह जब वो डॉक्टर के ले गए तो उनके टेस्ट पॉजिटिव आए। गुरुजी महाराज की दया से आज उन्होंने अपनी फैमिली कंप्लीट कर ली। तो संगत जी, जो प्रसाद होता है उसमें बहुत बहुत कृपा होती है ईश्वर की, लेकिन शर्त ये होती है कि आप भी उस भाव से खाएं, क्योंकि भगवान भूखा भाव का। हम ईश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते, सिर्फ अपना भाव और प्यार। और शुक्राना तो हर हर पल का है ईश्वर। सुख में भी शुक्राना, दुख में भी शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही एक साल ओम और जय बन गया मंदिर में सत्संग शुरू होने से पहले। और ऐसे ही एक साल जोत अपने आप लाइट हो गई। ये सारे सत्संग हर एक साल गुरुजी महाराज ने अपनी प्रेजेंस बख्शी, क्योंकि जब भी हम बनारस जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में, गुरुजी महाराज की दया से हम लोग सत्संग कर पाते थे बनारस में। और हर एक साल ईश्वर ने अपनी प्रेजेंस और रहमत दिखाई। तो आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज।
एक साल हमें यूटीआई इन्फेक्शन हो गया था दिल्ली में, और 2-3 महीना रहा। हम बहुत एंटीबायोटिक्स खा रहे थे, लेकिन वो दवाइयां नहीं लग रही थी। जैसा ईश्वर कहते थे कि दवा भी तब लगती है जब उनकी मर्जी होती है। वो हमारे कर्म ही होते हैं जो हमें काटने होते हैं, इसलिए हम लोग को वो वक्त और वो दर्द भुगतना पड़ता है। हम इसी इन्फेक्शन के साथ बनारस उस साल गए, और जब हम बनारस गए तो हमारी तबीयत काफी खराब हो गई थी। तो वहां पे जब डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने कहा कि तुम ये इन्फेक्शन इतने महीनों से कैरी कर रही हो तो तुम्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। गुरुजी महाराज के स्वरूप को हमने देखते हुए कहा कि गुरुजी महाराज, अगर हम हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे तो बच्चों को कौन देखेगा। गुरुजी महाराज की रहमत रही, हमें इंट्रावेनस कैनुला लग गया था। सुबह शाम हम हॉस्पिटल जाते थे और उसमें एंटीबायोटिक्स और दवाइयां चढ़ती थी। इनकी कृपा से हमारी ट्रीटमेंट भी हुई और हम अपने बच्चों का भी ख्याल रख सके। वो बहुत गंदा माड़ा कर्म था जो गुरुजी महाराज ने काशी नगरी में कटवा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज। ऐसे ही एक बार हम अपनी बेटी के स्कूल फंक्शन में जा रहे थे, और जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, गुरुजी महाराज के स्वरूप को देखते हुए हमने कहा, गुरुजी महाराज, आज हम दोनों एक साथ चलेंगे बेटी के स्कूल। जैसे ही हम स्कूल प्रीमिसेस में पहुंचे तो पार्किंग लॉट में एक स्पॉट बिल्कुल खाली था। हमारी गाड़ी वहां पर जाके पार्क हुई, और जब हमने हॉल में एंटर किया तो सारे सीट्स वर ऑक्यूपाइड। आगे हम भागे, वहां पर वीआईपी कुछ सीट्स खाली थे। हमने पूछा और हम वहां बैठ गए। जैसे ही हम बैठे, चीफ गेस्ट और प्रिंसिपल अंदर आए। प्रिंसिपल ने चीफ गेस्ट को ऑनर किया, और जब चीफ गेस्ट दिया जलाने के लिए उठे, उन्होंने हमारी तरफ बड़े कैजुअली देखते हुए कहा, आप भी आ जाओ। तो संगत जी, हमने अपनी बेटी के स्कूल में दिया जलाया। हु एम आई वॉज नो बडी। आई वॉज जस्ट अ पेरेंट टू अ चाइल्ड इन द स्कूल। ये गुरुजी महाराज ही थे जो उन्होंने ये नजारे दिखाए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज, क्योंकि जब जब आप ईश्वर को पुकारेंगे दिल से, मन से, सुच्चे मन से, साफ सुथरे मन से, वो जरूर आएंगे, क्योंकि वो हम सबके साथ हैं और हम सबके अंदर हैं। ईश्वर कहीं नहीं है, हम सबके अंदर वास करते हैं। ऐसे ही एक बार शिवरात्रि पर हम बड़े मंदिर गए, और जब गुरुजी महाराज साक्षात्कार में चोले में जो उन्होंने चूज किया था थे, उस वक्त हम लोग को बेद प्रसादा मिलता था। उस साल जब हम बड़े मंदिर से वापस आ रहे थे, हमें बेद प्रसाद नहीं मिला। मैनेजमेंट की कोई कमी नहीं है, संगत इज रियली इंक्रीजिंग। तो जब हम घर वापस आए, और जब हम अपने फ्लोर में आए तो एक बेद प्रसाद हमारे फ्लोर में था। मम्मी एक सत्संग में गए हुए थे और उन्होंने एक बेद प्रसाद हमारे फ्लोर में भेज रखा था। वो टेबल पे रखा हुआ था, और जैसे ही हमने वो बेद प्रसादा देखा, इन माय माइंड संगत जी, हमने बोला गुरुजी महाराज को कि क्या आप इस साल हमें सिर्फ एक बेद प्रसाद खिलाएंगे। नेक्स्ट डे हम बड़े मंदिर गए, और जब जैसे ही हमने माथा टेका तो एक सेवादार अंकल ने कहा, आंटी कट्टा ले जाना। उन्होंने कहा अपनी गाड़ी ले आओ और बेद प्रसाद का कट्टा ले जाओ। तो हम अपनी गाड़ी लेने चले गए, और हमने अपनी गाड़ी गेट के सामने लगाई। उस वक्त इतनी संगत नहीं होती थी, और वो सेवादार अंकल चले गए। उन्होंने किसी और सेवादार अंकल को बता दिया था। उन सेवादार अंकल ने हमसे पूछा, आंटी कितना रखना है। तो हमने कहा, हमें नहीं पता अंकल, जितना उन्होंने बोल रखा है आप रख दीजिए। उन्होंने बेद प्रसादा रख दिया हमारी गाड़ी की डिक्की में। जब हम घर आए और हमने अपनी गाड़ी की डिक्की खोली, 3 कट्टे बेद प्रसादा के थे। 3 बैग्स फुल ऑफ बेद प्रसाद। संगत जी, कभी भी ईश्वर से मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी मांगे बहुत बहुत छोटी हैं, और इनकी नियामतें, इनकी बख्शिश बहुत बहुत विशाल है। हम इंसान सोच भी नहीं सकते जो ईश्वर हमें दे सकते हैं, जो हमारी झोलियों में बख्श सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज।
2020 में हमारे पापा को लिवर सिरोसिस डायग्नोज हुआ, संगत जी। और जब कोविड हैड जस्ट स्टार्टेड, उस वक्त ये पता चला। पापा का होमोग्लोबिन वाज 4। बनारस में सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि आप इनको कहीं और ले जाइए। भैया ने हमें फोन किया और उन्होंने कहा कि पापा को वो दिल्ली ला रहे हैं। गुरुजी महाराज की कृपा से पापा को फ्लाइट में टिकट्स मिल गए। उस वक्त टिकट्स बुकिंग नहीं हो रही थी। हॉस्पिटल में इनको एक बेड भी मिल गया और पापा वॉज कोविड फ्री। जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे, हम बड़े मंदिर गए और बाहर से गुरुजी महाराज को नमस्कार करते हुए हमने अरदास की कि ईश्वर आप वही करिएगा जो पापा के लिए अच्छा होगा। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में 3 बार गुरुजी महाराज की खुशबू आई हमें। पापा की तबीयत इतनी खराब हो गई थी 15-20 दिन कि वो बेड से बाथरूम तक नहीं जा पा रहे थे। उनके सारे पर्सनल हाइजीन्स बेड पर हो रहे थे। एक रात पापा जब सो रहे थे तो उनको लगा 1:30-2 बजे का वक्त था कि उनका कोई चद्दर ठीक कर रहा है। पापा ने करवट लिया तो उन्होंने गुरुजी महाराज को साक्षात्कार में देखा, ब्लू सफारी सूट में। पापा ने रोते हुए उनको हाथ जोड़ा और नमस्कार किया। दूसरे दिन गुरुजी महाराज की दया से पापा बेड से वॉशरूम अपने आप गए। पापा हॉस्पिटल में 6 महीना रहे। इस दौरान जब पापा हॉस्पिटलाइज थे, भैया ने पापा का चेहरा गुरुजी महाराज के स्वरूप में देखा 2 बार। धीरे धीरे पापा की इतनी बुरी हालत हो गई कि उनके डायलिसिस होने लगे। पहले वंस इन अ मंथ, फिर हफ्ते में एक बार, फिर ऑल्टरनेट डेज और फिर डेली होने लगा। जब पापा डायलिसिस के लिए जाते थे, उनको कानों में गुरबानी सुनाई देती थी और जब वो रूम में आते थे तो वो मम्मी से पूछते थे क्या आपने गुरबानी लगाई है। मम्मी कहती थी नहीं। जब तक पापा बोल सकते थे, उनके आखिरी शब्द जो हमने सुने उनकी मुंह से वो थे राम राम। गुरुजी महाराज की दया से आज वो पापा उनके चरणों में हैं। जब ये खबर हमें आई तो हम पहले बड़े मंदिर गए एंड एज अ डॉटर आई रियली क्राइड एंड आई टोल्ड गुरुजी महाराज कि अब पापा नहीं रहे, अब आप हमें लेने और छोड़ने आएंगे, क्योंकि पापा हर एक साल लेने और छोड़ने आते थे हमें एयरपोर्ट पर। गुरुजी महाराज से हम सब आत्माओं का एक रिश्ता है परम पिता से, परमात्मा से। और हमारा हमेशा एक, जब हमने इनके चरणों में शीश झुकाया ईश्वर के, तो हमारी और इनका जो रिलेशन रहा है, फॉर मी ही इज माय फादर, गॉड फादर। तू मेरा पिता, माता, भ्राता, सखा, खसम, सब कुछ है गुरुजी महाराज। इनफैक्ट ये जो रिश्ते भी हैं वो सिर्फ लेन देन के हैं इस जीवन में। इनका रिश्ता पाक और हमेशा, आई मीन हमेशा ही रहेगा। रिश्ते तो आज हैं, कल खत्म हो जाते हैं। एज वी लूज, जैसे आई लॉस्ट माई फादर, वो खत्म हो गया। लेकिन जो ईश्वर और जो आत्मा का रिश्ता है वो हमेशा ही रहेगा। तो ये बहुत 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 ऊंचे हैं। हम लोग बहुत 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 पापी हैं। हमें बख्शना ईश्वर, अपने गुनाहों की बख्शिश देना मालिक। आज भी जब हम बनारस जाते हैं संगत जी, ट्रस्ट मी, इनकी खुशबू आज भी बहुत आती है बनारस में। ये सिर्फ इनकी दया और रहमत है। जब पापा का क्रियाक्रम चल रहा था 13 दिन, इनकी खुशबू गुरुजी महाराज की ड्राइंग डाइनिंग में बहुत आती थी। हम लोग गरुड़ पुराण पढ़ने जाते थे घर से फैक्ट्री तक। एक दिन जब हम लोग जा रहे थे तो एक बस में लिखा हुआ था भोला ट्रेवल्स और ठीक उसके पीछे एक ट्रक पे लिखा था गुरु कृपा। हमारे फादर का नाम श्री भोलानाथ जी रहा है और जगत के परम पिता का भी नाम भोले भंडारी जी है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत
शुक्राना हर एक चीज का जीवन में। ऐसे ही एक बार हमें बैक पेन हुआ और एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, हल्दी का दूध कुछ काम नहीं कर रहा था संगत जी। ये बैक पेन इतना, एक साल इतना क्रिटिकल रहा कि जब भी हम फिजियोथेरेपी कराते थे तब ठीक रहते थे, वरना आई वॉज बेड रिडन। एक अंकल घर पर आए और वो किसी और गुरुजी को मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम इतनी परेशान हो, चलो उनके पास, वो कोई उपाय बताते हैं। हम उनके साथ उनके गुरुजी के चले गए। उनकी भी काफी फॉलोअर्स हैं। जब हमारा नंबर आया और हमने अपनी प्रॉब्लम बताई उनके गुरुजी से, उन्होंने हमारी प्रॉब्लम हमसे 2-3 बार पूछी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा तुम्हारे साथ कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा, तुम ऐसे करना, इस दिन आना और फलाना प्रसाद चढ़ाना, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। तो हमने कहा ठीक है। जो उन्होंने दिन असाइन किया था, फिर से हम उनके पास गए और फिर से जब हमारा नंबर आया, उन्होंने हमारी प्रॉब्लम हमसे 2-3 बार पूछी और अचानक उन्होंने अपना हाथ आगे निकाल कर कहा, इनको निकाल कर मुझे दे दो। हम एक गुरुजी महाराज का स्वरूप पहनते हैं चेन में। उस दिन पता नहीं वो कैसे चेन बाहर आ गई और गुरुजी महाराज के स्वरूप को देखते हुए उन्होंने कहा था ये। जब उन्होंने ये सेंटेंस कहा, हमने उनको वहीं पर नमस्कार किया, अपनी गलती का एहसास हो गया। हम उस शाम को बड़े मंदिर गए, गुरुजी महाराज से हमने माफी मांगी। ये सत्संग, फॉर मी इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू नरेट दिस सत्संग। लेकिन एक बार हम एक सत्संग में बैठे थे और गुरुजी महाराज ने एक संगत अंकल को बोला कि अनीशा को कहो कि अपने बैक का सत्संग करे। और हमारा बैक प्रॉब्लम इतना था कि डॉक्टर्स ने हमें बिल्कुल मना कर रखा था कि जिंदगी भर तुम जमीन पे नहीं बैठ सकती। गुरुजी महाराज की दया और कृपा से जब हम बड़े मंदिर जाते हैं या किसी भी सत्संग में जाते हैं, 2.5-3 घंटा आराम से बैठते हैं। और जब हमने ये सत्संग पहली बार उन संगत अंकल से शेयर किया, उस वक्त हमारा बेटा नॉर्वे में था और हम रोज शाम को उससे बात करते थे। जब हम शाम को आए और उसको कॉल किया तो उस शाम को उसकी कमर में दर्द हो रहा था नॉर्वे में। तो सत्संग के थ्रू गुरुजी महाराज उसका कल्याण कर रहे थे। जब हम अपना सत्संग यहाँ शेयर कर रहे थे, तो सत्संग सुनाने वाले का कल्याण होता है, सुनने वाले का। जो ईश्वर कहते थे, जो गुरुजी महाराज अपनी संगत को बता चुके हैं, ये उस्तत करना भी पाठ करने से कम नहीं है। तो आपके आपके हर एक रहमतों का बहुत बहुत शुक्राना ईश्वर। जब कोविड चल रहा था, उस दौरान काफी लोगों का को जॉब से निकाला जा रहा था। हमारे हस्बैंड को भी जॉब से निकाला गया और 2-3 महीना ये घर पर ही थे। लेकिन ईश्वर की दया और रहमत रही, हमारा घर आराम से चलता रहा, हमें पता भी नहीं चला। गुरुजी महाराज की दया से इनको एक और जॉब मिल गई, लेकिन ये कभी भी उस जॉब से खुश नहीं रहते थे और ये गुरुजी महाराज को रोजाना प्रे करते थे कि हमारा जॉब चेंज कर दो। गुरुजी महाराज ने इनको एक पर्टिकुलर डे कहा है मंदिर आने को। ये इतने नाराज हो गए मालिक से कि इन्होंने मंदिर जाना छोड़ दिया। हमने इनसे कहा कि आप जाओ या ना जाओ, बट डोंट स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग। तो इन्होंने कहा ठीक है। 1.5-2 महीना हम अकेले ही जाते थे मंदिर। एक दिन हमने देखा कि ये बहुत परेशान है। उस शाम को जब ये ऑफिस से लौटे तो हमने इनको समझाया कि गुरुजी महाराज हमेशा कहते थे कि पहले वो लाइफ देते हैं, हेल्थ, और फिर दुनियावी चीजें। नेक्स्ट डे इन्होंने फोन किया और इन्होंने कहा कि तुम अकेले मत जाना मंदिर, मैं भी चलूंगा। जब हम लोग मंदिर से वापस लौटे, नेक्स्ट डे इनको सुबह हरिद्वार जाना था। दिल्ली हरिद्वार की रोड पर 120 की स्पीड पे इनकी गाड़ी चल रही थी। इन्होंने एक ड्राइवर बुला रखा था। राइट साइड से एक मोटरसाइकिल वाले अंकल आ रहे थे। तो जैसे ही ड्राइवर भैया ने ये देखा, उन्होंने स्टेयरिंग लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट पे देखा कि एक बाइसाइकिल वाले भैया हैं। उन ड्राइवर को समझ नहीं आया, उन्होंने हैंड ब्रेक उठा दिया। गाड़ी स्किड करते हुए पता नहीं कैसे कब कहाँ रुकी। ये इन ईश्वर की बख्शिश रही और किसी को एक खरोच तक नहीं आई।
ऐसे ही मतलब कि एक दो ड्रीम दर्शन अब हम शेयर करेंगे अपने। जब 2020 मार्च में कोविड डिक्लेयर हुआ, 2 दिन पहले गुरुजी महाराज हमारी ड्रीम में आए और जिसमें उन्होंने दिखाया कि एक सत्संग चल रहा है, काफी संगत बैठी हुई है और हम बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं। गुरुजी महाराज अपनी गद्दी से उठकर हमारी तरफ आते हैं और हिंदी में बोलते हैं, लोगों को ईश्वर से जोड़ो। और 2 दिन में लॉकडाउन डिक्लेयर हो जाता है इन इंडिया और फिर धीरे धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम सोच रहे थे कि अब सब घर पे बैठे हुए हैं, कैसे हम गुरुजी महाराज की महिमा बताएंगे लोगों को। लेकिन जैसा कहते हैं, हमें आगे का वक्त नहीं पता होता है। ये सारे जूम प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसमें हम इनकी महिमा उस्तत कर सकते हैं। गुरुजी महाराज अगर आप नहीं आते और हमें कहते कि सत्संग शेयर करो, आई डोंट थिंक सो आई वुड एवर शेयर, क्योंकि गुरुजी महाराज को कभी भी मीडिया नहीं पसंद थी और हम कोई भी कर्म ऐसा नहीं करेंगे जो ईश्वर को नहीं पसंद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी महाराज हमें गाइड करने के लिए। ऐसी ही एक और ड्रीम दर्शन बख्शा गुरुजी महाराज ने, जिसमें उन्होंने दिखाया कि जैसे शिवजी महाराज का मार्बल स्टैचू है, हमने गुरुजी महाराज का मार्बल स्टैचू देखा स्वप्न दर्शन में, और गुरबानी चल रही है लेकिन कोई गुरबानी पे ध्यान नहीं कर रहा, सब लोग बातें कर रहे हैं। और अचानक क्या होता है, गुरुजी महाराज का मार्बल स्टैचू में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। वो साक्षात्कार में आ जाते हैं और जैसे ही साक्षात्कार में आ जाते हैं, सारी संगत में हलचल हो जाती है और एक लाइन फॉर्म हो जाती है। और जैसे ही पहली संगत माथा टेकती है गुरुजी महाराज के चरणों में, वो कहती है गुरुजी महाराज को कि मेरे गोड़े बड़े दर्द होते हैं। गुरुजी महाराज बहुत गुस्से में होते हैं और कहते हैं, मुझसे कोई असल चीज नहीं मांगता, एक नाम गुरु कुल मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। इस वाक्य में सब कुछ है संगत जी। ईश्वर को ईश्वर से मांग लो, उसी में सब कुछ है। रंग रस प्यार सब ईश्वर है। एक बार हम लोग बड़े मंदिर गए और हम लोग लंगर प्रसाद चख रहे थे और जैसे ही हम लोग बाहर आ रहे थे, बेटी ने हमारे कान में बहुत धीरे से बोला कि मम्मा चटनी प्रसाद बहुत स्वाद थी, काश हमें और मिल जाती। एक सेवादार आंटी गेट पर खड़े हुए थे, उन्होंने अपने लंगर प्रसाद की थाली बेटी को दे दी और हमने कहा नहीं नहीं आंटी, हम लोग लंगर प्रसाद चख आए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप बेटी को खिला देना, मैं दूसरी जाके ले लूंगी अंदर से। जोड़े घर से मेन गेट तक हम लोग जब तक चले, बेटी कंप्लेन करती रही कि मम्मा आई एम फुल, हाउ विल आई ईट। हम उसको समझाते रहे, बच्चे हमने नहीं मांगा, गुरुजी महाराज ने आपको बख्शा है, घर पे जाके आप आराम से खा लेना। हम लोग को बस शटल सर्विस मिली और जैसे ही हम लोग पार्किंग लॉट में उतरे तो एक बंदर भागता हुआ आया और बेटी से लंगर प्रसाद की थाली लेके चला गया। तो हमने अपनी बेटी से कहा, देखो बच्चे, आप इतना कंप्लेन कर रहे थे तो अब आपकी ब्लेसिंग्स किसी और को मिल गई। उस रात बेटी ने 1:30-2 बजे का वक्त था रात के, हमें रोते हुए उठाया और उसने कहा कि उसके कानों में बहुत दर्द हो रहा है। हमने उसको पेन किलर खिलाया। नेक्स्ट डे हम लोग ईएनटी के गए और वो ईयर ट्रीटमेंट इसका 1 महीना चला। फिर हमने इसको समझाया कि गुरुजी महाराज को पता था कि आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स आने वाली है और आपने वो प्रसाद नहीं चखा, इसलिए हो सकता है ये प्रॉब्लम्स 4-5 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन आपने वो प्रसाद नहीं चखा इसलिए ये इतना प्रोलॉन्ग हो गया। तो लंगर प्रसाद वो हमारा सिर्फ प्रसाद नहीं होता, वो हमारी दवाई भी होती है, तो उसको रज रच के खाना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ शब्द बहुत जरूरी है। हम लोग गुरुजी महाराज से कितनी सारी चीजें मांगते हैं मालिक से,
लेकिन जो मालिक बता गए हैं और जो समझा गए हैं वो हम नहीं मानते हैं। यू नो, राजेंद्र अंकल, जिनको हम डीजे अंकल के नाम से जानते हैं और उस वक्त हम बुलाते थे, आज वो गुरुजी महाराज के चरणों में हैं। हमने ये सत्संग उनसे सुना, वन ऑन वन। एक दिन अंकल बैठे हुए थे और हमने उनसे कहा कि आपका गुरुजी महाराज का रिश्ता कैसे बना, क्योंकि संगत जी जब डीजे अंकल शब्द चलाते थे उस वक्त कसिस का जमाना था और गुरुजी महाराज के इशारे से समझ जाते थे कि उनको कौन सा शब्द लगाना है उस वक्त। और जो 1.5-2 घंटे का शब्द चलता था एम्पायर स्टेट में, हम लोग के जीवन में चाहे कोई प्रॉब्लम हो, चाहे बी इट मटीरियल, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सवाल जवाब होते हैं, बहुत उलझने होती हैं। जब हम वो शब्द उस दौरान सुनते थे एम्पायर स्टेट में बैठकर, जो आपके लिए होता है इंडिविजुअल के लिए, वो लाइन शब्द की आपके जहन में उतर जाती है और आपको आंसर मिल जाता है डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वही शब्द लगाएं जो गुरुजी महाराज ने आप बोला है अपनी संगत को। हालांकि सारे शब्द, रागीज सब ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आवाज सब कुछ उनकी बख्शिश है। जब तक उनकी रहमत नहीं होती तब तक कुछ हो भी नहीं सकता, दुनिया में पत्ता नहीं हिलता। लेकिन जो आप गुरुजी महाराज ने हम लोग के लिए एफर्ट्स करके जो उनको बोला है कि उनकी संगत सुने, तो हमें वही सुनना चाहिए। अंकल ने बताया कि एक बार गुरुजी महाराज ने औखी घड़ी ना देखन देही शब्द 1.5-2 घंटा सुना, और जब भी वो शब्द खत्म हो जाता था गुरुजी महाराज उनको कहते थे रिवाइंड करके फिर से लगाओ। और जब ये शब्द सुन रहे थे गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट में अप एंड डाउन कर रहे थे, अचानक गेट पे नॉक हुआ। डीजे अंकल ने दरवाजा खोला तो देखा एक आंटी बिल्कुल घबराई हुई खड़ी हुई थी बाहर। और जैसे ही गुरुजी महाराज ने उनको देखा तो बड़ी ठेठ पंजाबी में डांटते हुए कहा कि तुम अभी आई हो, कब से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं। उन्होंने डीजे अंकल से कहा कि किचन में जाके प्रसाद लेकर आओ। गुरुजी महाराज ने वो प्रसाद अपने हाथ में लिया और कुछ कहा और उन आंटी को दे दिया और कहा अपने बेटे को खिला देना आईसीयू में। उनके बेटे को सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। आज उनका बेटा इज हेल्दी एंड हार्टी, उसको फिजिकल एलिमेंट्स आज भी हैं, बट इनकी कृपा और दया से ही इज कंप्लीटेड हिज फैमिली। तो जब गुरुजी महाराज ने हर एक शब्द में अपनी मेहर रस भरा है हम संगत के लिए, तो हम लोग को वही शब्द बजाने चाहिए। एटलीस्ट जब सत्संग चल रहा होता है 2 घंटे के लिए, उसके बाद चाहे भजन बजाएं या कुछ भी करें, वो आपकी मर्जी। अगर आप ईश्वर से कुछ चाहते हैं तो उनकी भी मर्जी, रब की रजा में राजी रहना सीख लो जिसे कहते हैं, तो हमें भी उनको फॉलो करना चाहिए संगत जी। माई डॉटर इज क्वाइट प्रोन टू एक्सीडेंट्स। एक बार वो अपने बेड पे सो रही थी, सीलिंग फैन उसके बेड पे गिर गया। अपने आप ही गुरुजी महाराज की दया से वो कॉर्नर ऑफ द बेड पे आ गई, उसको एक खरोच भी नहीं आई। एक बार वो अपने कोचिंग सेंटर गई हुई थी और वो अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी। एक आंटी अपनी गाड़ी पीछे कर रही थी तो गाड़ी का टायर उसके पैर के ऊपर चढ़ गया। जब वो घर आई उसने शूज सॉक्स उतारे। संगत जी सिर्फ एक खरोच थी उसके पैरों में, वो भी 2-3 दिन में ठीक हो गई। हाउ इज इट पॉसिबल? सिर्फ ये इनकी रहमत नियामत थी। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। 2 साल पहले गुरुजी महाराज की दया से हमारी मम्मी का नी ट्रांसप्लांट हुआ बनारस में। और जब नी ट्रांसप्लांट हो रहा था तो नर्सिंग स्टेशन पे गुरुजी महाराज की खुशबू 2 बार आई। और जैसा कि हमने पहले शेयर कर रखा है कि हमें बैक प्रॉब्लम रही है, अटेंडेंट बेड जनरली बहुत छोटा होता है, तो हम डर रहे थे कि अटेंडेंट बेड, अगर आई हैड गॉन टू बनारस मम्मी को हेल्प करने इस दौरान, कि अटेंडेंट बेड अगर मैं वहां सोई तो हमारी कमर ना चली जाए। गुरुजी महाराज की दया से हमें डबल रूम का बेड मिला।
सारे सिंगल रूम्स वर गॉन, और एक बेड पर मम्मी लेटे हुए थे, दूसरे बेड पर हम लेटे हुए थे. नथिंग इज अ कोइंसिडेंट, सब इनकी मेहरबानियां हैं. इस साल का सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी. 31 दिसंबर से हमें गायनेकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और दो गायनीज को दिखाया, उन्होंने बोला बायोप्सी कराने को. 31 दिसंबर को जब हम बड़े मंदिर से बाहर वॉकिंग जा रहे थे, एक सेवादार अंकल आए और उन्होंने गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट हमारे हाथों में दे दिया. और 1 जनवरी को जब हम लोग शाम को गए तो गुरुजी महाराज की रहमत से हमें एक बड़ा स्वरूप मिला मंदिर से. गुरुजी महाराज बता रहे थे कि जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि वो हमारे अंग संग हैं. 2-3 महीना ये गायना प्रॉब्लम चल रही थी और डॉक्टर्स ने कहा बायोप्सी कराने को. और 1 जनवरी को 10 बजे से 5 बजे तक आई वॉज इन द हॉस्पिटल. हमारा प्रोसीजर चल रहा था बायोप्सी के लिए. इंश्योरेंस पास नहीं हो पाया तो हम लोग ने होल्ड पे कर दिया. नथिंग इज अ कोइंसिडेंट. जब हम लोग ने उसको होल्ड पे किया तो हमने अपने हस्बैंड को बोला एक बार और थर्ड डॉक्टर को रेफर कर लेते हैं, फिर कराएंगे. जब हम अपने थर्ड गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, उसने हमारे रिपोर्ट्स और देखे, तो उसने कहा कि तुमने इतनी सारी दवाइयां ले रखी हैं, इसलिए तुम्हारी बॉडी रिएक्ट कर रही है, तुम मुझे 2-3 महीने बाद दिखाना. हम ये मेरा आई थिंक सो 10% कर्मा होगा, और उससे भी कम होगा, इनफैक्ट 0 कर्मा होगा. गुरु, आई एम इन दैट एज ब्रैकेट, आई नो दैट. लेकिन गुरुजी महाराज की रहमतों मेहरबानियों का अंत नहीं है. आई कैन नॉट पुट इन वर्ड्स व्हाट गॉड इज, और कितना देते हैं, कितना करते हैं. इनफैक्ट जब हमने 2 महीने पहले अपना ये सत्संग शेयर किया किसी और जूम प्लेटफॉर्म पे, उस दौरान 2 बार हमारा एक्सीडेंट भी हो गया उस सत्संग के बाद. एंड जो गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट है वो हमें 2 साल से मिल रहा है संगत जी, कंटिन्यूअसली. और हम नहीं पहन रहे थे, थिंकिंग कि आई एम ऑलरेडी वेयरिंग अ लॉकेट, तो क्या जरूरत है ब्रेसलेट पहनने की. लेकिन जब इस साल बड़े मंदिर से मिला ब्रेसलेट तो हमने पहन लिया. क्योंकि जैसे ही हमने पहना आई मेट विद एन एक्सीडेंट. तो गुरुजी महाराज जो करते हैं, जो देते हैं, वो आप जानते हैं. हम लोग बड़े आसानी से कह देते हैं संगत जी, नींबू की तरह निचोड़ते हैं, मालिक सरेंडर करो. यू नो, एक सत्संग, आई नो हम लोग को अपना सत्संग शेयर करना चाहिए, लेकिन एक कर्नल अंकल हैं, हम इस साल वी हैव लॉस्ट हिम दिस मंथ. वो यहीं रहते हैं. अगर सरेंडर की बात करें तो उनसे हमें सीखना चाहिए. वो कर्नल रह चुके हैं और उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लेकर वो अमेरिका शिफ्ट हो गए अपनी एंटायर फैमिली के साथ, सॉरी. और हर एक साल वो इंडिया आते थे गुरुजी महाराज से मिलने. जलंधर में वो मिले थे गुरुजी महाराज से. एक साल वो आए इंडिया और वो अपनी डॉटर के साथ आए थे. और जैसे ही उन्होंने माथा टेका गुरुजी महाराज के सामने, गुरुजी महाराज ने उनसे कहा अपनी कुड़ी दा ब्याह करा ले. उन संगत अंकल ने तुरंत हामी भर दी. द क्रेडिट गोस टू द डॉटर ऑल्सो संगत जी, क्योंकि उनकी डॉटर भी मान गई. आई थिंक सो वो 21-22 साल की थी. अंकल ने अपनी बेटी की शादी करा ली एक जलंधर के लड़के से ही, संगत के. एंड जब अंकल और उनकी बेटी वापस गए अमेरिका, उनकी वाइफ बहुत नाराज रही उनके साथ. बहुत साल उनसे बात भी नहीं की है उन्होंने. तो अगर सरेंडर की बात करें संगत जी, ये होता है सरेंडर कि जो भी गुरुजी महाराज कहें वो बिल्कुल हाँ जी गुरुजी महाराज करना चाहिए. आई थिंक सो आई हैव टू ऑल्सो लर्न दिस, लेकिन आई एम श्योर आई विल लर्न, क्योंकि
हम वही करेंगे जो ईश्वर चाहेंगे। संगत जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना इस सत्संग को सुनने के लिए पेशेंटफुली। क्षमा प्रार्थना संगत जी, सत्संग के दौरान कुछ गलती कहने और सुनने में हुई। सेवादार बड़े मंदिर विक्रम अंकल, आपकी सारी टीम का बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना और क्षमा प्रार्थना ईश्वर। एक सत्संग की घड़ी बख्शने का बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज।